Hello everybody, this is Pal Singh and you are watching Genius Computer Classes YouTube channel. So guys, in today's video I have come with the fourth part of a Microsoft Excels, and in this video we are going to learning about conditional formattings, and in which conditions two rules are very important. Like first one is a highlight cell rule and second one is a top bottom rule. So guys, highlight cell rule we have told about in previous video, and today we will learn about top bottom rules. But before starting the video, I have a request to everyone. If you have not subscribed to the YouTube channel yet, so guys, first of all subscribe to the channels and click on the bell icon also, and never miss our latest update. So guys, stay at home and learn computer. So without wasting any time, let's start the video. सो गाइज, लास्ट की वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ा था, जो था हाईलाइट सेल रूल्स, जिसमें सारे कंडीशंस आते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, एंड ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स से। सो टॉप बॉटम रूल्स को स्टडी करने से पहले हमारे पास कुछ इस टाइप से एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। एंड इस वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जो टॉप बॉटम रूल्स है, इसमें पहला कंडीशंस दिया हुआ है टॉप 10 आइटम। बेसिकली टॉप 10 आइटम का मतलब होता है कि 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना, 10 ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना जो सबसे ज़्यादा अप हों। सो इस पर हम क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 10 ऐसी वैल्यूज़ हाईलाइट करके दे रहा है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं। ठीक है, हम यहाँ से कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 10 है, हम यहाँ पे 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। सो 5 ही ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देन यहाँ से हम ओके कर लेंगे और कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज में क्या होता है बेसिकली कि ये 10 ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करता है जो परसेंटेज के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती हैं। सो कैसे इसका वर्कआउट करेंगे, इस पर हम करते हैं क्लिक। देन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखो 2 to 3 वैल्यूज़ ही हाईलाइट हो रही हैं, 10 वैल्यूज़ नहीं हाईलाइट करता। ये 2 से 3 वैल्यू हाईलाइट करने का काम करेगा जो परसेंटेज के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है, सो इसको हम अभी कैंसिल कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम का मतलब होता है कि 10 ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना जो सबसे ज़्यादा कम हो, सबसे ज़्यादा जो बिलो हो, उन वैल्यूज़ को ये हाईलाइट करने का काम करता है। सो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो तो हम इसको बॉटम 10 आइटम को अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर आकर के हम बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करते हैं। सो गाइज, आप नोटिस करेंगे जो सबसे बिलो वैल्यूज़ हैं, जो सबसे कम वैल्यूज़ हैं, 10 ऐसी वैल्यूज़ जिनको ये हाईलाइट कर रहा है, इसको हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे इसको हम। देन यहाँ से ओके कर लेंगे। ठीक है, एंड अभी हम बैक कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने के लिए। सो गाइज, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे बॉटम 10%। बॉटम 10% जस्ट टॉप 10% का अपोजिट होता है। जैसे टॉप 10 परसेंटेज में 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का काम कर रहा था परसेंटेज के रिगार्डिंग, और यहाँ पे बॉटम 10% में क्या है कि 10 जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होती हैं ये उनको हाईलाइट करने का काम करता है। सो गाइज, आप इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं। एंड सो गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम 10%। गाइज, ये जस्ट अपोजिट होता है टॉप 10% की तरह। जैसे टॉप 10% काम करता है 10 हाईएस्ट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए, सेम ऐसे ही बॉटम 10% काम करता है आपका जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होती हैं परसेंटेज की रिगार्डिंग, उसको हाईलाइट करता है। सो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब होता है कि औसत मान को हाईलाइट करना जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे ज़्यादा हो। सो किस टाइप से वर्क करेगा, सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हम यहाँ पे आते हैं अबव एवरेज पे। देन क्लिक करेंगे। सो आप नोटिस करेंगे कि सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो औसत मान जिनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर ये हाईलाइट करने का काम कर रहा है। देन कैंसिल कर लेते हैं हम यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बिलो एवरेज। ये जस्ट अपोजिट होता है अबव एवरेज का। जैसे अबव एवरेज में हाईएस्ट दिखा रहा था, बिलो में सबसे डाउन वाली वैल्यू को हाईलाइट करेगा, जो सबसे कम होंगी, जिसका औसत सबसे कम होगा, ये उसको हाईलाइट करने का काम करेगा कुछ इस टाइप से, जो कि आप नोटिस कर रहे हैं। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है डेटा बार्स। डेटा बार्स का मतलब ये होता है कि
अकॉर्डिंग टू डेटा यहाँ पे कलर्स को हाईलाइट करता है। जैसे डेटा के अकॉर्डिंग ये हाईलाइट करेगा। लाइक हम यहाँ से कोई एक कलर ले लेते हैं, लाइक हमने पिंक कलर लिया यहाँ से। सो गाइज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेटा ये यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। जिसमें डेटा ज़्यादा है उसको ज़्यादा कलर कर रखा है, जिसमें कम है डेटा उसमें कम कलर है, जिसमें बिल्कुल नहीं है डेटा उसमें और कम है। तो कुछ इस टाइप से डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है कलर स्केल। ये भी बिल्कुल डेटा बार्स की तरह ही काम करेगा, ये भी कलर को ही डिटेक्ट करता है अगर हम यहाँ से अलग अलग कलर ट्राई करते हैं। सो कुछ इस टाइप से आप नोटिस करेंगे कि देखो जो डेटा ज़्यादा है उसका कलर अलग है, जिसमें डेटा कम है उसका कलर अलग है। सो गाइज इसको हम बैक कर लेते हैं कंट्रोल Z से, कुछ इस टाइप से बैक किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स का मतलब भी सेम बिल्कुल इनकी तरह ही होता है, डेटा बार्स और कलर स्केल की तरह। ये भी डेटा पे इफेक्ट डालता है अकॉर्डिंग टू डेटा, ये भी आपका कलर करने का ही काम करता है। सपोज दैट यहाँ से हम कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, लाइक हमने नेटवर्क वाला लिया, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा यहाँ पे ये नेटवर्क दिखा रहा है। जिसमें डेटा ज़्यादा है उसका नेटवर्क फुल है, जिसमें कम है उसमें कम दिखा रहा है। सो गाइज कुछ इस टाइप से हम इनका यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। एंड अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल का मतलब ये होता है कि अपने डेटा पे टेबल लगाना। अगर हम चाहते हैं अपने जो डेटाज है ये इस पर टेबल लगाएं, तो सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट एज अ टेबल पर आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है टेबल का, कोई सा भी हम यहाँ से टेबल लगा सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने ये वाला टेबल लिया, देन यहाँ से इस टाइप से आप यहाँ नोटिस करेंगे जो यहाँ पर रेंज आ गया है पूरी टेबल का, जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ, इसने रेंज फिल कर लिया। देन यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, देन आप नोटिस करेंगे कि हमारे सामने इस टाइप से टेबल बन करके आ चुका है। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से टेबल का कलर बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरा अगर लगाना चाहें। सो इस टाइप से हम टेबल को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सेल स्टाइल। सो उससे पहले इसको हम बैक कर लेते हैं जितना भी हमने इसमें कंडीशंस लगाया है। और अगर हम चाहते हैं एक ही बार में सारा कुछ क्लियर करना, कि जितने भी हमने इस पर फॉर्मेट्स अप्लाई किए हुए हैं ये सारा का सारा वन टाइम में ही क्लियर हो जाए, तो क्या करना है, डेटा को इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लियर ऑप्शन पे आकर के यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का मतलब ये होता है कि सेल का स्टाइल चेंज करना। लाइक मुझे इनमें से कोई 2-3 डेटा हाईलाइट करना है, जैसे कि बुक वाला और यहाँ पे शूज़ वाला। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेल स्टाइल पर आकर के यहाँ से कोई सा भी एक सेल का स्टाइल दे देंगे। लाइक हमने कुछ इस टाइप से दिया, तो आप नोटिस करेंगे कि इस पूरे डेटा में बुक्स और शूज़ वाला डेटा अलग ही नज़र आ रहा है, अलग ही हाईलाइट हो रहा है। सो गाइज ये होता है सेल स्टाइल का यूज़, कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करने का काम करता है। कुछ इस टाइप से हम इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।